चलिए ठीक है गौरव, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे जी सर, मेरा नाम गौरव फरासी है। में। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और गेट 2024 दिया मैंने। मेरा स्कोर इसमें बना 720 और नंबर मेरे बन रहे हैं 61। साथ में रैंक आई है 750। ग्रेट। एंड हम्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कैटेगरी। जी, कैटेगरी सर जनरल है। ओके। व्हाट स्कोर क्या बोला, 720? जी 720। ठीक है। अब बताओ तुम्हारा इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। देखो मैं बता रहा हूँ, एमटेक करना है, पीएसयू लेना है, बाद में फर्दर हाई स्टडीज़ के लिए जाना है, आईटी का टैग भी इम्पोर्टेंट है। आपका अल्टीमेटली आपको आपका एम क्या है? सर अल्टीमेटली मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को प्लेसमेंट कहीं से बढ़िया मिले। हायर स्टडी में ज़्यादा नहीं चाह रहा हूँ। एमटेक के बाद सीधा प्लेसमेंट मेरे को टारगेट करना है। और ऐसा कोई कॉलेज जहाँ पे मतलब कंपनी सही आए और मैं मतलब अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम टारगेट कर पाऊँ प्लेसमेंट। हाँ, आईटी में सारे आईटीज में कंपनीज बढ़िया ही आती है। प्लेसमेंट अभी तक सबका 100% ही है, मतलब आईटीज का जी प्लेसमेंट है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी आप आईटी में, मतलब प्लेसमेंट इज योर मेन कंसर्न। अब जी दूसरी बात डोमेन की, आपको डोमेन मतलब डोमेन चलेगा कि इंटरडिसिप्लिनरी चलेगा? सर, डोमेन करेंटली तो मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में वर्क करता हूँ। बाकी ऐसी मेरे को कोई डिसिप्लिन दिखी नहीं। साथ में इंटरडिसिप्लिनरी में मेरा इंटरेस्ट है नहीं, वो मेरे को पता है मैं नहीं कर पाऊंगा। रिसर्च के लिए मैंने सोचा कि मैं करूँ ना करूँ, वो भी मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। रिसर्च में जैसा मैं अब तक समझ पा रहा हूँ थोड़ा कंपेरेटिवली हेक्टिक तो होगा। और उसके साथ साथ रिसर्च करना और अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना, तो वो मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा। उसमें भी मैं कंफ्यूज हूँ कि रिसर्च लूँ ना लूँ। हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक तो वो है। ठीक है, थोड़ा सा। हम्म। वैसे जब ब्रांड बड़ा हो, आईआईटी हो, आईआईटी मद्रास हो, आईआईटी बॉम्बे हो, तो फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। वो ब्रांड तुम्हारे हेक्टिकनेस के ऊपर भारी पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा मैं समझ गया। और कैटेगरी जनरल बताई तुमने, और उत्तराखंड से हो। जी लोकेशन भी जी। कोई प्रेफरेंस है क्या? कुछ लोग रहते हैं लोकेशन नहीं पे। सर, लोकेशन कोई प्रेफरेंस नहीं है, बस बेस्ट पॉसिबिलिटी मिले जो हो सकता है। हाँ, आपकी बीटेक ब्रांच? मेरी कंप्यूटर साइंस ही है। गेट 2000 पास आउट, 2024 और 2023? 2024। ओके। आपने बताया 720 जनरल। जी वाह। आप आपको सेकंड जेन आईटीज में मिल सकता है, टॉप 7 आईटीज में आपको बहुत ज़्यादा कम चांस है। रैंक आपने कितनी बताई आपने? जी। 7, 750। 750? 750। हाँ, ठीक है। तो आपको सेकंड सेकंड जेन आईटीज, ठीक है, आईटी सेकंड जेन आईटीज में आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सेकंड जेन आईटी में आपका सबसे पहले आता है, आप लिख लो। हाँ, आईटी बीएचयू आप ट्राई कर सकते हो, बट इसमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो है। ठीक है, क्योंकि BHU। हाँ बीएचयू, क्योंकि इस बार वो टॉप 7 के बाद 8 नंबर पे आप अगर हैदराबाद को रख दो, तो 9th पोजीशन अक्वायर कर रखा है आईआईटी बनारस ने। ठीक है। ओके। हम्म। आईआईटी बनारस, आईआईटी वाराणसी या बनारस या बीएचयू, तीनों एक को कहते हैं। उसमें आपके दो ब्रांचेस होते हैं, आप दोनों में एनरोल कर सकते हो। फिर इसके बाद आप आ जाओ आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी जी न्यूएस्ट आईआईटी है, बट इसका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। आप जी। इस आईआईटी मंडी में, अभी मैंने भी बताया कि उसमें एक स्पेशल टाइप स्कीम करके आती है, वो अपना लिखते हैं एमटेक बाय रिसर्च, वो भी 2 ईयर का कोर्स रहता है। ठीक है। अब हम्म एक्सटेंडेबल होता है, बट मैंने एज एज ऑफ नाउ मैंने अभी तक सुना नहीं कि किसी का एक्सटेंड हुआ वो 6 मंथ्स पे। ठीक है। एक्सटेंडेबल मीन्स हम्म अगर आपने अपना पेपर बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स कंप्लीट नहीं करा, तो वो एक सेमेस्टर, दो हम्म। सेमेस्टर के लिए एक्सटेंड करा जा सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? तो आईआईटी मंडी में एमटेक बाय रिसर्च करके आता है, तो आप उसमें भी ट्राई डाल सकते हो। ठीक है। आईआईटी आईएसएम धनबाद में सीएस ट्राई करो आप। ठीक है। जी मैं एक सेकंड डेटा भी निकाल लेता हूँ। उसके बाद आईआईटी आईएसएम धनबाद, हाँ, आईआईटी पटना का सीएस और एआई आप ट्राई कर सकते हो। हम्म। हाँ, हो गया। और सेकंड जन आईआईटी, हाँ, आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी। वो तो 270 रैंक पे गुवाहाटी पिछले ईयर क्लोज हो गया था। वो टॉप 7 में आता है। आईआईटी हैदराबाद नहीं, आईआईटी इंदौर, इंदौर न्यू जन आईआईटी है, तो नहीं, आपको वहाँ वहाँ तक नहीं जाना चाहिए आप। आईआईटी मंडी 597 स्कोर तक गया था। हाँ, ठीक है। आईआईटी मंडी में आप एमटेक कंप्यूटर साइंस भी डाल सकते हो। ठीक है, डालना। आईआईटी मंडी में जी एमटेक कंप्यूटर साइंस। ठीक है। एमटेक गेट 720 ना। हाँ, आप जी।
2022 के हिसाब से, हाँ ठीक है। आप आईटी रोपड़ डालो, रोपड़ में CS AI दोनों डालो, ठीक है। ओके सर। हाँ, और सबसे अच्छा, हाँ अभी आईटी गांधीनगर जो है वो सब अभी हम्म इमर्ज कर रहा है, वो न्यूएस्ट आईआईटी में आता है, न्यू आता है, बट उसमें सबसे प्लस फैक्टर है कि वो अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर है, और आपको पता है कि गुजरात सबसे ज्यादा फास्टली डेवलप कर रहा है हमारे यहाँ। तो आईआईटी गांधीनगर हम्म में आप कर सकते हो, ठीक है। कितने कॉलेजेस लिख लिए आपने? सर, BHU हैदराबाद, मंडी, धनबाद, पटना, रोपड़, गांधीनगर। नहीं, हैदराबाद मैंने नहीं बोला, हैदराबाद तो 7। अच्छा। हाँ, हैदराबाद में नहीं, चांसेस कम है, ठीक है। तो ओके। उसका क्या क्या बोला? बनारस। बनारस, मंडी, धनबाद, पटना, रोपड़, गांधीनगर। हाँ, रोपड़ गांधीनगर। हाँ, एक आप जोधपुर भी डालना, ठीक है। ओके सर। हम्म, इतना आप डाल सकते हो, ठीक है। बाकी आईटी जम्मू कुछ लोग प्रेफर करते हैं, नहीं करते, आईटी जम्मू आपको डालना है। सर अगर पॉसिबिलिटी है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है तो डालूंगा। प्लेसमेंट रिकॉर्ड उसके एमटेक शायद 2-3 साल से ही निकल रहे हैं, तो उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, प्लेसमेंट अच्छे हैं, ठीक है। इस साल जी। 70% अभी तक प्लेस्ड हो चुके हैं, नॉट 100%, ओके। 70% प्लेसमेंट हो रखा है उनका। तो आईटी जम्मू में, हम्म जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ एक फॉर्मल सा रिटर्न ऑनलाइन पेपर हुआ था, पिछले साल का मैं बता रहा हूँ। फॉर्मल सा हुआ था, ऑनलाइन हुआ, तो फिर तो कितना भी टफ रहे, आप तो समझ ही रहे हो कि कैसे करना है, ठीक है। जी। तो वो पेपर होगा आपको, और फिर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकली। तो नहीं, पेपर ऑनलाइन होगा, एडमिशन के टाइम फिजिकली जाना होगा। तो आईआईटी जम्मू आप हम्म एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो कह सकते हो कि आप डाल सकते हैं, ओके। ठीक है। जी। और कोई डाउट? बाकी सर, गांधीनगर का जो मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा बढ़िया तो मुझे नहीं दिख रहा। एक सेकेंड, मैं बताता हूँ आपको गांधीनगर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड। एक सेकेंड। आईआईटी गांधीनगर। आपने आपने क्या देखा है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जी। आपका बैच स्टूडेंट जो है वो सीएससी में, हम्म हम्म, एवरेज सैलरी जो है 2023 का बोल रहा हूँ, एमटेक सीएससी 30.55 है, ठीक है। अच्छा एल सर, एवरेज आ रहा है ये? एवरेज सुनिए, और जो मीडियन है वो 33.37 है। ये तो बहुत बढ़िया आ रहा है सर। हाँ, और हम्म नंबर ऑफ 10 LPA से जो मोर स्टूडेंट है वो कि 70% से ज़्यादा है। 10 LPA से ऊपर वाली सैलरी के लोग मतलब वो 70% से ज़्यादा है, एमटेक सीएससी की मैं बात जी कर रहा हूँ। जी जी। और ये लेटेस्ट डेटा है अभी तक का। ठीक है सर, गांधीनगर को भी मैंने लिख दिया है। और कोई डाउट? और सर, ये जो सेकंड जेन आईटी जो आप बता रहे हैं पॉसिबिलिटी है, इनके कंपैरिजन में जो टॉप एनआईटी है ये कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब इनको कंसिडर करूँ? ऑब्वियसली यार, अगर आप आयुष ठक्कर, आप अपना प्लीज वीडियो बंद कर ले। हाँ, जो आपने बोला सेकंड जेन आईटीज, हम्म फर्स्ट ऑब्वियसली यार, तुम्हें मतलब टॉप एन आईटीज को प्रेफर कर, अगर प्लेसमेंट इज योर ओनली एजेंडा, आईटी का टैग इंपॉर्टेंट नहीं है जी। आपके लिए, हम्म देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर टॉप 5 एनआईटीज। ओके। टॉप 5 नहीं तो एटलीस्ट टॉप 3 आईआईटी, और टॉप टॉप लेवल ट्रिपल आईटी। टॉप ट्रिपल आईटी कौन है पता है ना? हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली। नो नो, वो ट्रिपल आईटी वो दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद आपने बोला, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ओके। तीनों प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ओके। गवर्नमेंट में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, वो तीनों अच्छे ओके। कॉलेज हैं। जैसे अगर आपको फुल हम्म फॉर्म पता होगा तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके और सर। जी। दिल्ली वाले का क्या है? इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। ओके। तो इसीलिए, और हमारी जो ट्रिपल आईटीज हैं गवर्नमेंट वाली, वो कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम्म तो अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ट्राई कर रहे हो, पेपर डाला है आपने? नहीं सर, नहीं डाला है, वो भी मैं डाउट पूछने वाला था कि क्या करूँ उनका। हाँ, डालना चाहिए तुमको, देना चाहिए वो, मतलब इफ यू कैन क्रैक मतलब इट। अगर मेरे को अगर तुम उसमें कर अगर ये कोलकाता और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का ऑप्शन मिलता है, तो क्या ये बेटर होंगे, ये सेकंड जेन आईटी जो मेरे को अभी मिल रहे हैं उनसे बेटर पॉसिबिलिटी होगी वो टॉप ट्रिपल थ्री आईटी है, हैदराबाद या आई टॉप फाई थ्री कोलकाता? आईआईटीज के बाद बीडीएम, बॉम्बे दिल्ली मद्रास के बाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद स्टैंड करता है। तो थोड़ा आवाज कट रही है आपकी, एक बार फिर बोलिएगा। टॉप 3
टॉप 3 आईआईटीज जो हैं आफ्टर आईएससी, उनको बीडीएम, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, उनके बाद आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद को ही प्रेफर करना चाहिए, इफ यू कैन गेट दैट। ओके। बिना सेकंड थॉट के आपको वो, अगर आपको उसमें शायद 2 ब्रांचेस है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, तो दूसरी वाली ब्रांच भी मिली तब भी आपको इसके कोर सीएस से भी बेटर है वो। उनका एवरेज प्लेसमेंट एवरेज 25 क्रॉस कर रहा है, और एवरेज 25 है और मैक्सिमम तो 40 एलपीए तक जा रहा है उनका, एमटेक में बता रहा हूँ बस। जी हम्म। तो आप सर, अगर, इनमें जो, हाँ बोलो हाँ, बोलो, तो पूछो। इनमें जो प्लेसमेंट का डिफरेंस आएगा, मतलब जैसे थोड़ा सा आईआईटी टैग तो मैटर करता ही है, मतलब ज्यादा नहीं मैटर है उसके पर, थोड़ा सा एक पॉइंट बनता है। तो हम्म। अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद जाऊँ, तो हम्म। मतलब फिर आईआईटी में ज्यादा फर्क आएगा, उनके प्लेसमेंट में डिफरेंस ज्यादा रहेगा। फर्क तो रहेगा, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ना, आप मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है उनका सब कुछ। आप मतलब, मैं तो पर्सनली बोलूंगा कि ट्रिपल आईटी, 3 टॉप आईआईटी के अलावा अगर ट्रिपल आईटी क्रैक करते हो तो पक्का ट्रिपल आईटी ही जाना चाहिए, जी हैदराबाद। ठीक है, वहां पे मतलब जो आप जिस ब्रांड टैग की बात कर रहे हो ना, वो ब्रांड टैग उसका भी है, वो ब्रांड टैग ट्रिपल आईटी का भी है। जी सर। तो आप ऐसा नहीं कि ब्रांड में जो आप डिफरेंस सोच रहे हो ना, ब्रांड का जो टैग है, वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी एक बहुत बड़ा ब्रांड ही है। अगर आप ऐसे जी सोचो सर। कि इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट वाली है वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जो गवर्नमेंट वाली है वो आईएसएस बैंगलोर। जी सर। और सर, एक और डाउट था मेरा। पूछो। अभी जैसे मार्केट में मेरे को यही दिख रहा है कि एआई डेटा साइंस की तरफ जा रहा है, बाकी हर जगह ब्रांचेस भी यही ऑफर हो रही हैं कोर सीएस के सिवाय। तो क्या मेरे को यहाँ पे स्विच करने का सोचना चाहिए अभी? व्हाट डू यू मीन टू मतलब से? अब तक मेरा इन डोमेन में ज्यादा हाथ तो नहीं है, तो क्या मैं मतलब अपना यहाँ फोकस डालना शुरू करूँ एआई डेटा साइंस में, या सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल्स की तरफ ही करंटली जो कर रहा हूँ वही करता रहूँ? ये मतलब, ये पूरी तरह से आपके इंटरेस्ट वाला सवाल है कि आप कर सकते हो, आप क्या करते हो उस पे। मतलब इसमें जी मतलब, देखिए अगर प्लेसमेंट वाइज तो ऑब्वियसली डेटा साइंस और एआई अच्छे जा रहे हैं, बट नॉट इन ऑल आईटीज, मतलब ठीक है, कंसिडरेबल है वो, बट कोर सीएस का भी प्लेसमेंट आईटी से अच्छा है। ठीक है, अच्छा जी खासा है, और आपकी कोर सीएस में अच्छी पकड़ है और आपको मिलता है तो वो प्रेफर करना चाहिए। अदरवाइज, जी। हाँ बाकी ठीक है। आप आईआईटी रुड़की के, आपका रैंक क्या बताई थी आपने? 750। हाँ, आईआईटी रुड़की में आप वो वाला को, वो मेहता स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आप अप्लाई करें। एक मैथमेटिक्स करके आएगा, टोटल 300 रुपये लगेंगे, 6 प्रेफरेंसेस लगेंगे आईआईटी रुड़की में। वो डाले, आपको लास्ट लास्ट तक, लास्ट मतलब 11th राउंड, लेकिन मुझे पता है उससे पहले ही आपको ऑफर आ जाएंगे सेकंड एनआईटी से, तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ा होता है, बट लास्ट राउंड के आईआईटी रुड़की में ये सब आपको मिल सकता है। सर, क्या ब्रांचेस बताई आपने? और डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में होगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई ब्रांच। ठीक है, उसमें सीएस भी है, शायद आप 6 प्रेफरेंसेस डाल सकते हो, तो सीएस ही डालना, सीएस, डीएस, एआई और मैथमेटिक्स। ठीक है, इसी ऑर्डर में आप डालना। ठीक है। सर, एक लास्ट डाउट और था। हम्म। ये मद्रास का मैं अभी फॉर्म फिलिंग कर रहा था पार्शियल, उसमें मेरे को दिखा कि मार्कशीट मांग रहे हैं। हम्म। अब मार्कशीट तो मैं जैसे फाइनल ईयर में हूँ, तो हम्म। उसमें मैं क्या अपलोड करूँ फिलहाल? जितने तुम्हारे पास हैं उतने डाल दो, बाकी के लिए कॉलेज से अंडरटेकिंग लिखवा लो कि इतने दिनों में आ जाएंगे, अगर वो मांगते हैं तब उसके नीचे वो अटैच कर देना, एक पीडीएफ बना के उसमें डाल देना। ठीक है। जी। और सर, मार्कशीट अगर कोई मिसिंग हो तो उसके लिए कोई है उपाय? नहीं, मार्कशीट आपको जैसे क्या मतलब कि सेकंड का नहीं है और पहला थर्ड का है, यही बोलना चाह रहे हो ना? जी सर, यही सीन है, हाँ। तो ऐसा नहीं इसमें, मतलब नहीं इसमें, दिस इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, इसका कोई सीन नहीं। तुमको बात करनी पड़ेगी, आप पहले अपलोड करो, उसके बाद उधर से हम्म। रिव्यू आता है, उसके बाद उनसे बात करके आपको देखना होगा। जी सर। ठीक है। जी। और कोई डाउट? नहीं सर, इतने डाउट थे। जी, एक सेकेंड।